बाद आपको बता दें कि स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी कि सदन की कार्रवाई को स्थगित तक करना पड़ा। पहले आधे घंटे तक के लिए कार्रवाई स्थगित की गई, उसके बाद अगले दिन तक के लिए कार्रवाई को फिलहाल स्थगित किया गया है। अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा है, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका अरोड़ा जी। साथ ही साथ तनुज दीक्षित है, राजनीतिक विश्लेषक। तनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है रवि पांडे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं आपके पास तुरंत लौट रहा हूं। अरोड़ा जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि जब सवाल आतिशी जी के ऊपर है तो फिर बार बार रेखा जी ने क्या कहा, मोदी जी ने क्या कहा, इस पर क्लैरिफिकेशन देने की बजाय बीजेपी के बड़े नेताओं को क्यों घेरने का काम हो रहा है? मेरे को क्लैरिफिकेशन इस चीज पर चाहिए कि गुरु का अपमान क्यों किया गया, ये सच है या झूठ है? देखिए जी, आतिशी मार्लिना जी और कभी वो आतिशी सिंह एलओपी मौसम के अनुसार अपना धर्म और वो परिवर्तन करने में इतनी निपुण है कि शायद गिरगिट भी ना हो। तो ऐसे नेता की विश्वसनीयता क्या? और जहां तक आम आदमी का प्रश्न है, जिनके सेनापति मैदान छोड़ के भाग गए, वो हारी हुई सेना कुशल नेतृत्व के अभाव में यहां वहां भागी फिर रही है। दूसरे, प्रदूषण पे चर्चा होनी थी। जो आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति को ही दूषित कर चुकी है, और यही आतिशी मार्लिना है ना, जो पर्दे के पीछे से जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी दूषित करने का अथक प्रयास किया। तो इनसे यह पूछा जाए, मैं आम आदमी के प्रवक्ता से बड़ी विनम्रता से पूछता हूं कि आपका विरोध भारतीय जनता पार्टी से है या देश की संस्कृति से या देश से आपका विरोध है? क्योंकि विपक्ष के नेता अक्सर ये भूल जाते हैं, विरोध एक विचारधारा का हो सकता है, दोनों राजनीतिक दल हैं, इनका विरोध हमसे हो, अच्छी बात है, इनका स्वागत है, लेकिन उस आवेश में ये भूल जाते हैं कि भारत की समय समय पर, यही नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो राम मंदिर का रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, चाहे प्रभु राम के अस्तित्व को लेकर रहा हो, ये विरोधवश ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं अपने ही देश का और अपनी संस्कृति का इस निम्न स्तर तक गिर जाते हैं उसका विरोध करते हुए कि अपने अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। फिर दिल्ली की जनता ने एक अवसर दिया तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका तो निभाएं। आप तो उसमें भी एकदम फेल हैं। तो किस मुंह से कल को आप दिल्ली की जनता के बीच में जाएंगे? और कहां है आपके वो सेनापति जो दिल्ली का मैदान छोड़ के भाग गए? आपको नेतृत्व विहीन छोड़कर इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा। ये कभी मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, ये हमेशा भटकाने का प्रयास करेंगे, जो ये करते आए हैं। ये इनकी राजनीति का मूल मंत्र है। अरोड़ा जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर अब रवि पांडे जी तो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि भैया जनता के मुद्दे उठने चाहिए थे। अब आप लोग चाहते नहीं है कि जनता के मुद्दे उठे हैं, कई आरोप वो भी लगा रहे हैं। हास्यास्पद सी बात है, जनता के द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार क्या सदन में जनता के मुद्दे उठाने से भागेगी? इनको तो राजनीति की एबीसी भी नहीं पता। दूसरे, अभी तनुज जी ने कहा कि लॉ उनकी सदस्यता के आड़े आता है। मैं बड़ी विनम्रता से यह कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में लॉ से अधिक चुने हुए जनप्रतिनिधि के लिए नैतिकता अधिक महत्वपूर्ण होती है सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि यह देश भावनाओं के आधार पर चलता है। दूसरा, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये राजनीतिक दल, गुरुओं का अपमान, शायद ये इनका सुनियोजित कार्यक्रम रहा होगा कि अपने उन अल्पसंख्यक मतदाताओं को प्रसन्न करने के लिए जो इनके बॉस हैं, ये तो समय समय पर ये सिद्ध करते रहे हैं। और जहां तक इन्होंने अभी कहा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर इनके कामों का। अरोड़ा जी, क्योंकि देखिए बड़ी बात यह है कि अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साफ तौर पर यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आपकी है, जब जनता के मुद्दे उठने चाहिए तो आप लोग टेम्परिंग करके एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और उसके बाद आरोप लगा रहे हैं। मैं इस पर जवाब चाह रहा हूं। और ऐसी अफवाहों को, उनके बाजार को गर्म करना, ये तो इनकी रग रग में बसा हुआ है। भूतकाल में इसके अनेकों उदाहरण रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 10 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली में इनके द्वारा किए हुए कामों का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे साहब, अब भी झूठ। 12 वर्षों में ये दिल्ली का बेड़ा गर्क करके गए, जो विश्व प्रसिद्ध एक शहर था, भारत की राजधानी है। ये अब इससे बड़ी इनकी झूठ की मिसाल कहां मिलेगी? समय समय पर अक्सर राजनीति में करने के लिए कुछ नहीं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल एक विचारधारा के लिए काम करता है, एक विचार की लाइन खींची होती है, उसके ऊपर उस दल का कार्यक्रम तय होते हैं और सत्ता में आने पर वो अपने कार्यक्रम को लागू करती है, चाहे वो वामपंथी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो।
लेकिन आम आदमी पार्टी तो किसी विचारधारा से बनी पार्टी नहीं, ये तो फैशन पर आधारित वो राजनीतिक दल था जो हवा के झोंके के साथ आया और इनका ही चुनाव चिन्ह इनको हवा के झोंके के साथ साफ करके ले गया। तो ऐसे राजनीतिक दल जिसकी ना कोई विश्वसनीयता, ना जिसकी कोई विचारधारा, ना जिसका कोई संविधान, वो देश के हित में कैसे काम कर सकता है? केवल बंदरबात करने के लिए और मलाई खाने के लिए, ये राजनीति के माध्यम से सत्ता का सुख हासिल करने, देखिए ना अभी भी सत्ता का ही तो सुख हासिल करने के लिए इनके सेनापति दिल्ली छोड़ के भाग गए।